हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है कि हम दान क्यों देते हैं, उसका महत्व क्या है। चलिए। एक बार की बात है, एक भिखारी सवेरे उठकर अपना झोला और टोकरा लेकर चल दिया भीख के लिए। रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। मंदिर के पास जाकर उसने अपने झोली से थोड़े चावल निकाल के टोकरी में डाल लिए और गांव की तरफ चल दिया। वो इसलिए कि कोई मेरी टोकरी में चावल देखेगा तो सोचेगा कि ये भिखारी है, इसको चावल की ज़रूरत है, तो मेरे टोकरे में और चावल डाल देगा। रास्ते में चलते हुए उसको राजा का रथ दिखाई दिया। उसमें राजा जी बैठे हुए थे और वह अपने राजमहल की ओर चल रहे थे। तो उसने देखा कि अरे, ये तो राजा जी जा रहे हैं, जरूर इनसे अच्छी भिक्षा मिलेगी। चलो क्यों ना इनके आगे को जाऊं। जैसे उनके आगे जाने लगे तो राजा जी को जो रथ था वो उसकी ओर बढ़ने लगा और मन ही मन कहने लगा कि धन्य है मेरा भाग जो राजा जी से आज मुझे भिक्षा मिलेगी, क्योंकि मैं जब भी महल में जाता था और दरबारी मुझे बाहर से ही रोक के भगा देते थे, आज राजा जी खुद स्वयं मेरी ओर चले आ रहे हैं। इनसे अच्छी भिक्षा मिलेगी मुझे, आज मेरी नसीब खुलेंगे। और कभी भी मुझे राजा से भीख नहीं मिली है। वो इतना सोच ही रहा था, तभी राजा और सारथी दोनों नीचे उतरकर भिखारी के पास आके खड़े हो गए और राजा बोलने लगे उस भिखारी से कि आज मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ, क्योंकि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है। इसलिए जोशियों ने कहा है कि संकट से उभरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था और कभी भी भिक्षा देने के लिए भिखारी का हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से उसने भिखारी ने अपनी टोकरी में से एक चावल का दाना निकालकर राजा को दे दिया और राजा उसी चावल को लेकर अपने रथ में बैठकर खुश होकर वहां से चला गया। राजा जब अपने रथ में गांव की ओर गया और सबको बोला तो सब ने उसको बढ़ बढ़कर भिक्षा अधिक से अधिक, परंतु भिखारी को तो उस चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे वह शाम को अपने घर आया तो भिखारी की बीबी ने भिखारी की झोली जब पलटी तो उसे एक सोने का चावल मिला उस झोली में। जब भिखारी की बीबी ने उस सोने के चावल के बारे में भिखारी से पूछा तो भिखारी दहाड़े मार मार के छाती पीट पीट के रोने लगा और उसकी पत्नी ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना दिया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए ही मैं रो रहा हूँ। और उस दिन से भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैला के भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से वह दान पुण्य करने लगा और धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे और जो लोग उससे सदैव दूरियां बनाया करते थे वह उसके पास आने लगे। दोस्तों, इस कथा का यही सार है, इंसान की प्रवृत्ति देने के लिए होती है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है और उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नई कहानी? और ऐसी प्यारी प्यारी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे हिंदी स्टोरी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स और लाइक ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।